हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि टॉप 15 जो कविता था उसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बन रहा था उसको हम लोग देखे थे। आज देखेंगे 15 के बाद, मतलब टोटल 32 कविता है ना, तो 15 के बाद आज देखेंगे टोटल कंप्लीट कविता को। उससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी वो आज कराया जाएगा। इससे पहले जो दिया गया है आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, बहुत शानदार लेक्चर था। वहाँ से भी टॉप जो प्रश्न बन सकता था जो 15 कविता से वो बनाया गया है। चलिए आज देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द्वारका नाथ सिन्हा का रचल कविता है के। ये प्रश्न ये है कि द्वारका नाथ सिन्हा का रचा हुआ कविता कौन है। ऑप्शन है आह्वान, चांद मुस्काए, अनमोल या ऑप्शन घ माटी। क्या है तो आप लोग आंसर जल्दी देते चलिएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर दीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन सही दिए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चांद मुस्काए, ठीक है। ये सबका कंप्लीट कविता का जो राइटर है ना उसका ट्रिक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं एग्जाम फॉर्मेट चैनल पे। कंप्लीट ट्रिक दिया हुआ है बहुत शानदार तरीका से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चांद मुस्काए कविता के अनुसार मेघ माझे कौन रहेला। प्रश्न ऐसा ही आ सकता है। चांद मुस्काए कविता को लिखे कौन है तो द्वारिका नाथ सिन्हा। और उससे प्रश्न उठा दिया क्या है कि मेघ माझे कौन रहेला। कविता जब देखिएगा तो वहाँ पे तो मेघ माझे ये एक आता है कविता में ये वर्ड, तो उसी से प्रश्न बनाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा, चांद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट हम लोग करते हैं यहाँ पे। हेठे देवल शब्द में से केकर माने खुश होवे खोवेला। ये भी कविता से लिया गया है, ठीक है, कविता से लिया गया है। इसमें किसका मतलब खुश होना होता है। घूघा, हुलसाए, उर या भरी। टोटल वर्ड कविता का लिया हुआ वर्ड है, ठीक है। तो हेठे देवल शब्द में से केकर माने खुश हुए खोवेला, बताइए आंसर कमेंट करते चलिएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुलसाए। हुलसाए का जो होता है इसका मतलब हुलसाए, तो इसका मतलब होता है खुश होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आह्वान कविता कतई पद में रचल गेलक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं बिल्कुल। तो आह्वान कविता कतई पद में, आप कौन कविता कितना पद में है इसका भी आपको ट्रिक के साथ लेक्चर दिया हुआ है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं आप लोग। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बहुत शानदार तरीका से कंप्लीट कोर्स कराया हुआ है दोस्त। ये तो समझिए रिवीजन चल रहा है हम लोग का, ठीक है। एग्जाम में तक जो दोस्त अभी स्टार्ट कर रहे होंगे पढ़ाई, वो लोग अभी से भी अगर लगिएगा ना, पूरा चैनल को एक बार व्यू कर लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम फॉर्मेट में जब मटेरियल प्रोवाइड की गई उसको देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा परफेक्ट आंसर। कितना पद में है चौथा का बताइए। तो 4 पद में दिया हुआ है, ठीक है, 4 पद में है, ये 4 पद में है इसका परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट नहीं करेंगे, फटाफट करना है। जनानी झूमर में रचल कविता गीत है के। एगो गीत है जो कि जनानी झूमर में रचा गया है, तो कौन सा गीत है, कौन सा गीत कविता है। हमरे का नागपुर, जिंदगी जतरा, बथा या पनिहारिन, बताइए। बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न था, पनिहारिन, ठीक है, ये पनिहारिन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। कारी अंधारी राती ढापल बदरी, बरसत घोन डहर पिछरी। ये कविता का लाइन दिया हुआ है। जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि। देवल कविता पद केकर कृति लागे। अब कौन कविता से लिया गया ये ने पूछा है, पूछा क्या है कि किसका कृति है, ये कविता कौन लिखा कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, शकुंतला मिश्र, प्रमोद कुमार राय, काली कुमार सुमन या देवल में से क्यों नहीं, बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है तो बिल्कुल परफेक्ट क्या हो जाएगा, तो खा हो जाएगा, प्रमोद कुमार। इसको कौन लिखे, प्रमोद कुमार राय जी लिखे हैं इसको, ठीक है, प्रमोद कुमार राय। और ये कहाँ से लिया गया है ये कविता, तो जिंदगी यात्रा से लिया गया था, जिंदगी यात्रा से। आपको जानना पड़ेगा पहले, सबसे पहले प्रश्न कहाँ से बनाया गया है, उसके बाद ही आपको वो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा और आप उसका आंसर दे सकिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कविता शब्द टेरेला का अर्थ बताओ। अब टेरेला इसका शब्द बताइए, अर्थ बताइए, मीनिंग क्या है। ये सब दिया हुआ है, जो कविता के नीचे जो अर्थ दिया हुआ है ना वहाँ से ही प्रश्न आपको मिलेगा, इसलिए हर हाल में क्लियर करके चलिएगा। सातवां क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन ग, सुर छोड़ना, तान छेड़ना, ठीक है, ये भी हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोर दुलरउआ बेटी, यहाँ पे प्रश्न क्या है, मोर दुलरउआ बेटी आहे। यहाँ पे जो डॉट डॉट जो दिया हुआ है ना, उसको भरना है। मोर दुलरउआ बेटी डॉट डॉट आहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है उकर चलती। देवल खाली जगह के कविता कर अनुसार भरो। ये क्या चीज से लिया हुआ है,
नहीं, एक कविता है जिसमें महंगी सस्ती भ्रष्टाचार सबके बारे में बात किया गया है। तो मोल दुल्लौआ बेटी डॉट डॉट आ है, तो कौन है उसका दुल्लौआ बेटी? तो 8वां का क्या ऑप्शन हो जाएगा बताइए? निराशा, सस्ती, महंगी, भ्रष्टाचार। तो कौन उसका दुल्लौआ बेटी है बताइए? बिल्कुल महंगी है, महंगी। कविता पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, महंगी है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। नवा, जनार्दन का सही अर्थ बतावा। जनार्दन कविता में लिया गया है, तो जनार्दन का परफेक्ट अर्थ क्या होता है वो पूछा है। धनवान होता है, गरीब, भगवान, कठिन, क्या होता है जनार्दन? बहुत आसान है, हर कोई इसको जानिएगा। जनार्दन मतलब भगवान। भगवान का एक समझिए ये शब्द ये है, पर्यायवाची के रूप में है, समझिए। चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन नंबर 10। कविता चांद मुस्कान में कवि अपन कविता के माध्यम से कौन रस का वर्णन कर रहे हैं? कौन रस का वर्णन किया है कविता चांद मुस्कान में? चांद मुस्कान में जिसके द्वारा ज्ञाननाथ सिन्हा द्वारा जो लिखा गया है उसमें बताइए। श्रृंगार रस, यौवन रस, वीर रस, मौध रस, कितना कौन है? बिल्कुल सही जवाब, श्रृंगार रस के बात हुआ है यहाँ पे। श्रृंगार रस के बारे में बात हुआ है, ये बहुत आसान प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। घूघा कर का माने हुएला, ये भी प्रश्न दिया, ये भी भावार्थ दिया हुआ, शब्दार्थ दिया हुआ है कविता में। कविता के नीचे घूघा कर क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन है। घुघनी, घूघट, गमी कर माहौल, या घरे रहे। क्या होता है घूघा का मतलब? बिल्कुल ऑप्शन सही है, घुघनी होता है घूघा का मतलब, घुघनी होता है। तो घुघनी क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर? सॉरी, घूघा का तो घुघनी, घूंघट, गमी कर माहौल, घरे रहे क्या, तो घूंघट होता है। हाँ, घूंघट हो गया है, घूंघट। घूंघट जोड़ती है ना औरत लोग, वही। चलिए आगे देखते हैं। 12। आह्वान कविता कौन रस में रचल जाए है? आह्वान कविता बताइए। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, यौवन रस, जिसमें आह्वान किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन ख हो जाएगा, वीर रस में रचा गया है आह्वान कविता। आह्वान कविता जिसमें वीर रस, जिसमें जगाने की कोशिश किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13। झारखंड वंदना कविता में कौन नदी का नाम चर्चा में नहीं आलक है? बताइए अब इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार प्रश्न है जी, ऐसा प्रश्न दे देगा एग्जाम में फंस जाइएगा। कौन कविता का नाम चर्चा में नहीं आया है झारखंड वंदना कविता में? शंख, दामोदर, बराकर, या स्वर्ण रेखा, किसका? बिल्कुल क्या ऑप्शन ग हो जाएगा, बराकर। लेते याद करते चलिए ये सबको, बहुत अच्छा प्रश्न है। बाद बाकी सारा आया है, शंख का भी आया है, दामोदर नदी का भी नाम आया है, और स्वर्ण रेखा नदी का भी नाम आया है। नेक्स्ट प्रश्न। कवि केकर नाम के जपते रहे बात करें ना? बिल्कुल आसान प्रश्न है। जपी नाम हरि हरि, मतलब कि भगवान का नाम रचने कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। बथा कविता में कवि के कौन बात कर दुख है? किस चीज का दुख है कवि को बथा कविता में? संस्कृति का नाश होना, वन संपदा का नाश नाश मतलब कि खत्म होना है, नष्ट होना, प्रदूषण बढ़े से, या सौभे का चलते। तो बथा कविता में कवि के किस चीज का मुख्य दुख को प्रकट किया गया है? तो 15 क्या हो जाएगा? तो वन संपदा का नाश होवे। नाश मतलब कि वन संपदा जो खत्म होते जा रहा है ना, उसके बारे में बात किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देवड़ी हापामुनि मदन मोहन मंदिर का नाम कौन कविता में आलक है? देवड़ी मंदिर, हापामुनि मंदिर, मदन मोहन मंदिर का नाम कौन कविता में आया है? बताइए बताइए, तो कितना तैयारी, यही सबसे पता चलता है। ऐसा ऐसा आपको अगर 8-9 क्वेश्चन अगर मिल गया 100 क्वेश्चन में, तो आप तो फंस जाइएगा ना जी। और यही 8-9 क्वेश्चन दिक्कत कर देता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवड़ी हापामुनि मंदिर, मदन मोहन मंदिर। तो हामरे का नागपुर, झारखंड वंदना। 4 ऑप्शन है, कोयल, या चांद मूस का है। तो किसमें इसका नाम आया है बताइए? हाँ, तभी इसका क्या हो जाएगा? झारखंड वंदना जो है, इसमें इसका नाम आया है, झारखंड वंदना में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 17। पल पल घड़ी घड़ी बीतल दिन रे संगी, पानी के बुलबुला सन रीतल दिन रे संगी, सपना एक आवेला डॉट डॉट डॉट, आगे और भी है। कविता पद कौन कविता से लेवल के लख है? ऐसा भी एग्जाम में मिलेगा आपको कि 3-4 लाइन दे देगा कोई कविता से उठा के, और बोलेगा कि ये कविता पंक्ति कौन कविता से लिया गया है? बताइए, ये दिया हुआ क्वेश्चन का कौन सा क्या हो जाएगा? आपको 4 ऑप्शन है, विकट समस्या, पनिहारिन, सोना ना रूपा भेल, और कोयल। क्या हो जाएगा इसका? एकदम बिल्कुल आसान, सही जवाब दे दिए ऑप्शन का, सोना ना रूपा भेल, इसे लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कवि अपन कविता में पानी भरल कड़ाही में का पकुआ की बात करेला क्या पकाने की बात किया है? तो क्या है? बिल्कुल
पुआ पकाने की बात किया गया है कि पानी में कौन पुआ पकाता है, ऐसा करके कविता में लिखा गया है। आगे देखते हैं, हेठे देवल में से विकट समस्या का रचनाकार है कौन। विकट समस्या हम लोग कविता दिया हुआ है, उसका रचनाकार कौन है? तो काली कुमार सुमन, सुमन कुमार, पार्थ नंद तिवारी या उमेश नंद तिवारी, कौन है? विकट समस्या का सबका ट्रिक दिया हुआ है दोस्त, इतना आसान, मजा आएगा ना, देखिएगा। तो क्या हो जाएगा 19 का? बिल्कुल सही जवाब है काली कुमार सुमन, काली कुमार सुमन, ये परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मधु मंसूरी हंसमुख अपन कविता पनिहारिन में केकर बेजोड़ चित्रण कर, किसका बेजोड़ चित्रण किया है उस अपना कविता में? अप्सरा कर, गरीबी कर, सुंदर नारी कर या सौभ्य कर, किसका? बिल्कुल ऑप्शन ग हो जाएगा इसका भी आंसर, ऑप्शन ग हो जाएगा। फटाफट देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं 21। कवि अपन कविता विकट समस्या में पहल समस्या का के बतालक है। पहला समस्या किसको बताया है? शांति को, भ्रष्टाचार को, महारंग को या गरीबी को? सबका नाम आया है, किसको बताया है? तो उसका बीवी जो अशांति थी, जो कि परलोक सिधार जाती है, उसी को बताया है। सबसे पहले अशांति को माना है, ठीक है, अशांति को, अशांति को पहला, सबसे पहला किसको माना है? तो अशांति को माना है। चलिए आगे देखते हैं, हरियर बनकर माझे उजरल उदास का ठाढ़ा है, ये किससे लिया गया है? बाथा से लिया गया है, ठीक है, कविता बाथा से लिया गया है। जानना पड़ेगा कौन कविता से लिया गया है सबसे पहले, उसके बाद ना आपका माइंड वहाँ जाएगा जी। तो हरियर बनकर माझे उजरल उदास का ठाढ़ा, ठाढ़ा मतलब खड़ा है, तो क्या खड़ा था? गछ खड़ा था ना, पेड़ खड़ा था, जहाँ से उसका लोट टपक रहा था। आगे देखते हैं, बथा कविता का रचनाकार का नाम है? के रचनाकार जो रचना किया उसका क्या नाम है बथा कविता का? बताइए, 4 ऑप्शन है। तो बिल्कुल 23 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? तो का हो जाएगा शकुंतला मिश्र है, हाँ शकुंतला मिश्र है। आगे देखते हैं फटाफट बिना लेट किए, जिंदगी जतरा कविता का रचनाकार का नाम है? जिंदगी जतरा जो लिखे है उसका नाम क्या है? बोलिए, काली कुमार सुमन, प्रमोद कुमार राय, कुमारी बसंती और सविता केसरी। बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा आंसर, ख, प्रमोद कुमार राय, प्रमोद कुमार राय इसका परफेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं हम लोग, का तैर हमरे मन कर जिंदगी दिनों दिन बीतल जात है, कविता के अनुसार जिंदगी जतना में ये कविता से लिया गया है। तो किस टाइप से हम लोग का जिंदगी दिनों दिन बीतते जा रहा है? पानी का बुलबुला तैर, तैर मतलब तरह, पानी का बुलबुला तरह की तरह, हवा का सनसन तरह या बर्फ की तरह या क्यों नहीं? तो क्या कैसा दिया है कविता के अनुसार? तो पानी का बुलबुला सन हम लोग का दिन बीतल जात है। आगे देखते हैं, हेठे देवल में से कौन मधुसूदन दुबे का लिखल कविता है? कौन है मधुसूदन दुबे? ऑप्शन ख, बिल्कुल तोर बिना, ये है तोर बिना, परफेक्ट आंसर उसका। आगे देखते हैं हम लोग, कविता में प्रयुक्त ये शब्द है, प्रयुक्ता में प्रयुक्त शब्द रीतल माने का हवेला, दिया हुआ है, रीतल का अर्थ बताया हुआ है। तो रीतल माने का होता है? रईत देवे, रईत मतलब कि काट देना, बीते, बीतना, गुजरना, रिसना या सूतना, क्या? तो रीतल माने बीतना, रीतल बीतते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? बीतेक। आगे देखते हैं, वासुदेव राय जी का मंदिर स्थापित है, वासुदेव राय पढ़े हैं ना वासुदेव राय जी का कविता, तो कहाँ है? ठाकुर गांव में, बोड़िया में, नगर उटारी में, टाटी सिलवे में, कहाँ है? तो वासुदेव राय जी का मंदिर कहाँ है? इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, नगर उटारी में। आगे देखते हैं हम लोग, धरती है रतन कविता में कई तरह का खनिज खदान का नाम आया है, बताइए। ऐसा पूछ देगा तो फंसिएगा ना जी, तो यही सब क्लियर होगा। धरती है रतन कविता में कई तरह खनिज खदान का नाम आया है? 3, 4, 5, 6 का बताइए? 29 का। तो कितना? 3 तरह का नाम आया है, 3 तरह खदान का नाम आया है धरती है रतन कविता में। क्या क्या आया है उसको भी सुन लेते हैं हम लोग। तो इसमें किसका किसका आया है? तो बॉक्साइट, यूरेनियम, कोयला खदान, ये 3 तरह का खनिज खदान का नाम आया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बांग्ला रंग में लिखल कविता है कि बांग्ला रंग में लिखल कविता क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास देख सकते हैं, परफेक्ट आंसर ऑप्शन ग, माया का दुलार। आगे देखते हैं हम लोग, करुमति पलायन निज प्रांत छोड़ी, एक दिन मुड़ी धैर्य पछताक पड़ी, मुड़ी मतलब सर, करुमत पलायन
मतलब पलायन मत करिए, निज प्राण छोड़िए, खुद का अपना एरिया को छोड़ के। एक दिन मूड़ी मतलब सर धैर्य पछताना पड़ेगा। छीन बिन हुई राउर देखल सपना, आपका देखा हुआ सपना छीन बिन हो जाएगा। छीन बिन हुई राउर देखल सपना। देवल कविता पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है? कोराम्बे वासुदेव राय, धरती है रतन, हमरे का नागपुर या परिहारिन। किससे लिया गया है बताइए? 4 ऑप्शन आपके पास है, किससे लिया गया है ये? तो ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ख, धरती है रतन से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? धरती है रतन से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोराम्बे वासुदेव राय कविता कठ पद में रचल गेल है? ये भी कितना पद में रचा गया है कोराम्बे वासुदेव राय? 35 से क्या आ जाएगा परफेक्ट नेम सर? 32 का बिल्कुल 5 पद में रचा गया है। 5 पद में ये रचा गया है। कितना? 5 पद में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मनोहर महंती कौन कविता का लेखक है? मनोहर महंती, तो मनोहर महंती कौन कविता का लेखक है? बिल्कुल मायाकर दुलारी, इससे इसका लेखक है। आगे देखते हैं। कविता के अनुसार पुजार पाने का कर बलि चढ़ाए कहेला, जेकर चलते चंडी खुश होवे। हाँ, कविता के अनुसार पुजार पहाने का कर बलि चढ़ाए कहेला, जेकर चलते चंडी खुश होवे। कविता में दिया हुआ है वासुदेव राय मंदिर का जो कविता है उसमें। तो भेड़ा बकरा दुइयो या भेड़ा बकरा लांभा तीनों, किसका जिसमें चंडी खुश होने की बात कहा गया है? बिल्कुल ऑप्शन ग हो जाएगा। दुइयो भेड़ा और बकरा के बारे में बात किया गया, लांभा के बारे में बात नहीं हुआ है। 35 देखते हैं। डॉट 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 के जब पाले सबके भुलाए गेले, मायकर दुलार बाबू दिले बिसराए रे। तो का है खाली जगह में भरो? का है? माँ बेटा पैसा तिरिया का पाले से सबके भुलाए गेले। तो पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि तिरिया के पाले मतलब कि बीवी औरत। तिरिया मतलब, तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र। तिरिया मतलब कि बीवी अर्थात कि स्त्री नारी का पाया, तो भूल जाता है अपना माँ बाप भाई बहन सबको। 36 सहिजना नगर का नाम कौन कविता में आलक है? सहिजना नगर का नाम कौन कविता में आया है बताइए? धरती है रतन, माटी, कोराम्बे वासुदेव राय, सोना नरूपा भेल। अच्छा प्रश्न है, किसका में आया है? बिल्कुल सही जवाब है धरती है रतन में नहीं आके कोराम्बे वासुदेव राय में आया है। ठीक है, कोराम्बे वासुदेव राय में आया है। क्या आया था? सहिजना नगरे दलदली पिपर तरे, साजन श्री वासुदेव रहें, पंख में परले गोई साजन। ये धुन के साथ स्टार्ट हुआ है कविता। आगे देखते हैं। धरती है रतन कविता के अनुसार बाला धोले हिया कहाँ मिलेला? उस कविता के अनुसार बाला धोले हिया कहाँ मिलेला? सोना चांदी हीरा पानी, कहाँ मिलता है बोलिए? 4 ऑप्शन आपके पास है। आसान प्रश्न है, बिल्कुल ऑप्शन क हो जाएगा इसमें। सोना मिलता है कविता में के अनुसार, सोना मिलता है बाला धोले। आप याद होगा कविता था, वहाँ पे दिया हुआ है झारखंडक धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहाँ मिलेला सोना, फूल फुलवायर बन झार कोना कोना, इतना सुंदर राज नागपुर अपना कोना, अपना फूल, ऐसा करके है। ठीक है, चलिए उसमें बाला धोले क्या मिलता है? तो सोना मिलता है। ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के बारे लेके यहाँ पे कहा गया है। कहा गया ना जी, स्वर्ण रेखा नदी में के बालू में सोना पाया जाता है। 38 धरती है रतन कविता में कौन चीज में भरोसा रखे की बात कही है? किस चीज का भरोसा रखने कहा गया धरती रतन कविता में? किस्मत, भुजबल, शिक्षा बल, सौभाग्य में किसमें बात किया गया है बताइए? बिल्कुल किसमें? तो भुजबल में बात किया गया है। भुजबल में तुम भरोसा रखो, मतलब कि अपना बाजू में खुद में भरोसा रखने के लिए कहा गया है। रोजी रोजगार मिली एहे राउर घरे, कैसा कविता है? रोजी रोजगार मिली एहे राउर घरे, राखू भरोसा अपन भुजबल परे। भुजबल मतलब अपना बाजू, अपना दम, अपना देह में भरोसा रखो। चलिए आगे देखते हैं। निज कर्म कविता कठ पद में रचल गेलक है? 39 क्वेश्चन है। निज कर्म कविता कितना पद में रचा गया है? निज कर्म 39 में क्या हो जाएगा आंसर बताइए? तो ख हो जाएगा 5। 5 कितना पद है? 5 पद में रचा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे और लास्ट प्रश्न है दोस्त आज का। ठीक है, 40 प्रश्न बहुत है, और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में ये लाया गया है 15-15 कविता करके। उसके बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे? स्टोरी देखेंगे, जिसमें पहला स्टोरी त्रिफला से प्रश्न बना के लाएंगे। ठीक है, टॉप 25 प्रश्न रहेगा कम से कम, मजा आ जाएगा। उससे बाहर प्रश्न समझिए कि बहुत मुश्किल है उससे बाहर आना। चलिए 40 क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं। कोराम्बे वासुदेव राय कविता कौन राग में रचल जाए है? आंगनय भिनसरिया, जनानी झूमर बिहनिया, आंगनय लहसुआ और जनानी झूमर अधरतिया।
40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका आंसर आप लोग को देना बनता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या है 40 क्वेश्चन नंबर का। देखते हैं कितना ज़बरदस्त तैयारी आप लोग का है, और बहुत चांसेस है कि सितंबर नहीं तो अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगी, इसलिए आप लोग धुआंधार तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दें। और जिसको कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ PDF परचेस करना होगा एग्जाम फॉर्मेट का, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8002858674, ये व्हाट्सअप नंबर है एग्जाम फॉर्मेट का। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ मटेरियल पूरा होल सिलेबस का +24 टेस्ट सीरीज आपको मात्र 550 में पूरा प्रोवाइड की जा रही है। जबरदस्त तरीका से टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, कंप्लीट मटेरियल भी प्रोवाइड की जा रही है। तो जिसको जो अभी भी स्टार्ट करिएगा ना, तो 4-5 महीना में ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा जी। 2.5 से 3 महीना का ही नागपुरी का सिलेबस है, उससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कि कुरामे वासुदेव राय कविता कौन राग में रचल जाए है, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है। हर हाल में आप लोग करिएगा तो आगे ये सब सेक्शन लेसन चलेगा। ये जो सेशन चल रहा है, मन लगा के क्वेश्चन बना के लाएंगे, नहीं तो मुझे क्या है यार, हाँ, व्यूज के चलते कितना आदमी अल्लाह करे चाहते हैं कि व्यूज के साथ आप लोग का भी प्रॉफिट हो। कमेंट करिएगा तो कौन सा, आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन कमेंट करने से एक अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग को एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेगा, ताकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट मिले आप लोग को, ठीक है। और जो मटेरियल परचेस कर चुके हैं उन लोग को सबको जो बाद में लेसन में जितना भी लेक्चर आएगा उसका उस सबका ही PDF प्रोवाइड किया जाता रहेगा। जितना भी स्टूडेंट को जो परचेस करिएगा या जो कर चुके हैं सबको ये सब PDF मिलते रहेगा, जितना भी लेक्चर आएगा एग्जाम तक। तो आप लोग मटेरियल लेना हर हाल में ना भूलें, और इसका आंसर हर हाल में दीजिएगा। और अगला दिन नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपका त्रिफला को लेकर आएगी, इसलिए आप लोग उसका तैयारी करके आइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।